एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, नाम है पंकज श्रीवास्तव, जो कलेक्टर मऊगंज का निज सचिव बनकर बैठा हुआ है। भौकाल इतना, रुतबा इतना, जलवा इतना कि बड़े बड़े अफसर भी शर्मा जाए इसका रुतबा देखकर। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बड़े बड़े अफसरों को निर्देशित करता हुआ देखा जा सकता है मऊगंज कलेक्टर कार्यालय में। इनकी भर्ती ऐसी हुई थी कि ये कॉलेज में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं मऊगंज कॉलेज में, और इसके पहले या कह लीजिए कि मऊगंज के प्रथम कलेक्टर अजय श्रीवास्तव का जब यहाँ पे पदस्थापना हुई थी तो इनके चूंकि रिलेटिव हैं, ऐसा सूत्रों से हमारी जानकारी मिला है कि जो प्रथम कलेक्टर हैं उनके रिलेशन में आते हैं, अजय श्रीवास्तव जी के रिलेशन में आते थे पंकज श्रीवास्तव, जिसके कारण से इनकी पदस्थापना निज सचिव के स्थान पर कलेक्टर कार्यालय में हुई थी। लेकिन वह निज सचिव ऐसे बन बैठे कि उन्होंने अपनी धाकी जमा ली वहाँ पर। अभी हाल ही में एक यूपी यंत्री और कार्यपालन यंत्री के बीच में एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें 68 लाख के घोटाले को रफा दफा करने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत का मामला सामने आया था, जिस पर उप यंत्री और कार्यपालन यंत्री पर कार्रवाई की गई। लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही है कि आखिर वह 5 लाख रुपए कलेक्टर कार्यालय में जो देने के लिए मांगा जा रहा था, वह किसके नाम पर मांगा जा रहा था। एक ताज़ा मामला आपको मैं बता दूं, एक मऊगंज की महिला वार्डन ने मऊगंज कलेक्टर के निज सचिव पंकज श्रीवास्तव पर 1,12,000 रुपये रिश्वत लेने का आरोप, सनसनीखेज आरोप लगाया है। और इसका मामला अब हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है और संभागायुक्त को भी महिला वार्डन के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह मामला या फिर ऐसे भ्रष्टाचार वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में नहीं है। चलिए पूरा मामला हम आपको बताते हैं। मऊगंज जिले में कलेक्टर संजय जैन के निज सचिव पंकज श्रीवास्तव पर कलेक्टर के नाम पर 1,12,000 रुपए रिश्वत लेने का सनसनीखेज आरोप सामने आया है। कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास की पूर्व वार्डन शकुंतला देवी नीरद का आरोप है कि उनकी पुनः नियुक्ति करवाने और कलेक्टर तक बात पहुंचाने के नाम पर यह पूरा पैसा लिया गया था। शकुंतला देवी के पति ने रमेश गुप्ता की मौजूदगी में 20 जून 2025 को कलेक्ट्रेट के पीछे 1 लाख रुपए नगद पंकज श्रीवास्तव को दिए और आरोप है कि अगले ही दिन 12,000 रुपए अतिरिक्त खर्चे के नाम पर दिए गए। आरोप लगाया जा रहा है कि नियुक्ति न होने पर महिला ने हाई कोर्ट का रुख किया, जिसने 26 सितंबर 2025 को स्टेट ऑर्डर जारी किया। आरोप है कि यह आदेश कलेक्टर को देने के बावजूद पंकज श्रीवास्तव ने इसे हल्के में टाल दिया। इसके बाद कलेक्टर को हाई कोर्ट का समन जारी हुआ था। पीड़िता का यह भी कहना है कि पैसे वापस मांगने पर विवाद बढ़ गया। वहीं 3 नवंबर की रात पंकज श्रीवास्तव जो निज सचिव है, उसने कथित तौर पर पीड़िता के पति को फोन कर बस स्टैंड बुलवाया और हमला करने की कोशिश की, जिसकी शिकायत पुलिस तक पहुंची। दबाव बढ़ने पर 8 नवंबर 2025 को बीआरसी शिव कुमार रजक के माध्यम से 1 लाख रुपए लौटाए गए, लेकिन 12,000 अब भी बकाया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिसका मूल पद प्रयोगशाला परिचालक, वह कैसे कलेक्टर का निज सचिव बनकर लाखों की डीलिंग कर रहा था। यह भी खुलासा हुआ है कि वह अपनी निजी गाड़ी पर मध्य प्रदेश शासन लिखवाकर हूटर लगाकर प्रशासनिक प्रभाव दिखाया करता था। यह भ्रष्टाचार का पहला मामला नहीं है। मऊगंज जिले में ही हाल ही में उप यंत्री प्रवीण पांडे और कार्यपालन यंत्री एसबी रावत के बीच 68 लाख घोटाले को सेट करने के लिए कलेक्टर के नाम पर 5 लाख की डील का ऑडियो वायरल हुआ था। उस मामले में प्रवीण पांडे की सेवा समाप्त की गई और एसबी रावत को रीवा संभागायुक्त ने निलंबित कर दिया था। अब ताजा मामले में पीड़िता ने इस पूरे मामले की शिकायत रीवा संभागायुक्त और सीबीआई उप केंद्र जबलपुर में की है। हमारा नाम है शकुंतला देवी नीरद। जी सर, हम कस्तूरबा दुगवा कुलव्यान में केजीबीवी में वार्डन है। उसी के माध्यम से पैसा लिए हैं 1,20,000 तारीख को पंकज श्रीवास्तव खेती वार्डन खातिर तो देंगे, फिर बाद में नहीं दी। जी शिकायत किए हैं, जबलपुर हाई कोर्ट में लगा दिए हैं, कमिश्नर साहब के यहाँ लगाए हैं और यहाँ थाने में भी लगाए हैं। थाने में भी ओके बहाने दिए हैं, पार्सल के बहाने बुलाए थे 9 बजे रात हमारे मास्टर साहब को। फिर इसके बाद वहाँ कहीं बस स्टैंड लगाए, फिर हमें गुप्ता जी का फोन, रमेश गुप्ता जी का फोन लगाए कि जाइए हमारे मास्टर साहब, वो पार्सल तो कोई लिए नहीं, किस कारण से बुलाए हैं। हमने सोचा कि हमारे पति का जान मान के खतरा है, तो इसलिए हम फिर उनको रमेश गुप्ता जी का फोन लगाए। इसमें किसका हाथ है? पंकज श्रीवास्तव जी का। किसके नाम पर पैसे लिए?
कलेक्टर साहब बोले कलेक्टर साहब को देंगे 1 लाख रुपए। अब 12,000 रुपए दूसरे दिन दिए हैं, 20 तारीख को दिए हैं, फिर 21 तारीख को फिर मांगे कि हमारे लिए 12,000 रुपए दीजिए। क्या पैसा वापस भी दिया? 1 लाख रुपए वापस कर दिए हैं बीआरसी महोदय के पास, बीआरसी के ओर से ही जरिया से लिफाफा में पीला लिफाफा में दिए हैं और 12,000 नहीं दिए। कहते हैं कि हमारे जो नहीं दिए हैं वार्डन नहीं जो तुम्हारा पैसा लौटा दे, हो गया हमारा काम, नहीं कार्रवाई करें। पूरा मामला ये है कि शकुंतला नीरद हॉस्टल में पदस्थ है दुग्गमा में, तो उससे पंकज श्रीवास्तव की चर्चा हुई कि आपको हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। कई प्रस्ताव आए हैं रीवा से, तो पूछा गया शकुंतला से कि क्या करोगी, तो पंकज श्रीवास्तव बोले कि 1 लाख रुपए कलेक्टर साहब को चाहिए, तो 1 लाख दे दो तो आपका नहीं हटाया जाएगा। फिर इसके बाद अपने पति को बताई राजेंद्र जी को, तो राजेंद्र जी हमसे बताए, तो फिर हमसे ये मांगे 1 लाख रुपए राजेंद्र जी कि पंकज श्रीवास्तव जी को देना है जिससे हमारा हॉस्टल चलता रहे। तो हम 1 लाख रुपए निकाल के हम और राजेंद्र नीरज जी गए पंकज जी के पास, तो पंकज जी बोलते हैं कि रमेश गुप्ता पुलिस का आदमी है तो हम अभी काम नहीं करेंगे। तो हम बोले कि भाई कर दीजिए, हम पुलिस वाला काम छोड़ चुके हैं। तो फिर कलेक्ट्रेट के पीछे ले जाके 50,000 की गड्डी 1 लाख रुपए हम दिए, दोनों लोग गए। तो फिर बोला कि कुछ हमको भी चाहिए, कलेक्टर साहब को पैसा है। तो फिर 12,000 रुपए राजेंद्र नीरज जी अकेले जाके दूसरे दिन 21 तारीख को फिर उसके ऑफिस के अंदर दिए थे। ये हमको बताया 1 लाख रुपए हम दोनों लोग देने गए थे पंकज को। फिर इसके बाद जब निकाल दिया गया तो हम लोग फिर जबलपुर से स्टे ले आए शकुंतला जी का, वहां से स्टे मिल गया। फिर यहाँ सब दिया गया, कलेक्टर साहब को, सीईओ को, सबको दिया गया। तो इसके बाद प्रभार नहीं दिलाया गया। जब प्रभार नहीं दिलाया गया तो हम लोग गए पैसा मांगने कई बार, तो बोले अभी साहब के पास पैसा रखे, हम मांग के दे देंगे। तो जब ये आनाकानी करने लगे तो बातचीत होने लगी। फिर जब हम रिपोर्ट वगैरह किए थाने में, इसके बाद वो बीआरसी द्वारा दुग्गमा के बीआरसी द्वारा राजेंद्र को 5 बजे शाम को बोले पंकज श्रीवास्तव आपको 1 लाख रुपए दिए हैं, बाकी पैसा आपको 4-6 दिन में वापस करेंगे। तो हमको फिर राजेंद्र जी 5 बजे ले आके पैसा 1 लाख रुपए वापस किए हैं। तो हम बोले ठीक है, हमारा पट गया, अब अपना 12,000 लेते रहिएगा, जो पैसा हमारे लिए अभी पैक है 1 लाख रुपए पैक है। हम मैं गिना भी नहीं और मैं देखा भी नहीं कितना, 2 गड्डियां 50,000 की हैं। इसकी शिकायत मैं कमिश्नर साहब को भी दे आया हूं। हम राजेंद्र जी गए थे और शकुंतला नीरद भी गई थी, 24 तारीख को गए थे, 24/11 को, और एक जबलपुर CBI को भी दिए थे लिख के। तो अभी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, निवेदन किए हैं कार्रवाई करने के लिए। अब जब श्रीमान जी का आदेश हो तब इस पैसे को यूज करें, हम अभी रखे हुए हैं। यही मेरा निवेदन है। थाने में TI साहब के यहाँ रिपोर्ट भी किए थे, राजेंद्र जी को 9 बजे रात बुलवाया गया था एक महेश गुप्ता के द्वारा। तो फिर हम 3-4 लोग गए थे, पार्सल के माध्यम से बुलवाया था। तो जब हम लोग गए तो पार्सल नहीं दिया, बोला इनको राजेंद्र जी को कि अकेले चलना पड़ेगा। तो जब ये नहीं गए हम लोग, तो इसके बाद सुबह हम जानकारी दिए TI साहब को, पूरी रिपोर्ट किए। तो फिर TI साहब जांच करवाए, तो आनाकानी करने लगा महेश गुप्ता, उसका नाम नहीं ले रहा था पंकज का। फिर TI साहब बोले कि हमको सब मालूम हो गया है, मगर हो गया, अब क्या करें इसमें, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। हम शासन प्रशासन से ये चाहते हैं कि उचित कार्रवाई करने की दया की जाए और इसमें ऐसे भ्रष्टाचार कर्मचारी को हटाया जाए, क्योंकि कलेक्ट्रेट की बदनामी हो रही है। आपका नाम बताइए। रमेश कुमार गुप्ता।